विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है। लगातार हंगामा हो रहा है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, लगातार हंगामा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध बना हुआ है। लोकसभा जनरल सेक्रेटरी को इस बीच ये मोशन दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष था, रणनीति बना ली गई। वहीं 118 विपक्षी सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं टीएमसी सांसद इसमें शामिल नहीं है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, बड़ा अपडेट। देखिए बिल्कुल रंजना, और जिस तरीके से यहाँ पर विपक्ष ने अपने तेवर बयान किए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इसमें टीएमसी सांसद शामिल नहीं है, लेकिन अगर देखें तो इसमें जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को किया गया है, नोटिस दिया गया है। नोटिस ये जो लोकसभा जनरल सेक्रेटरी हैं उनके दफ्तर में उनको सौंपा गया है, और अब ये जानकारी मिल रही है कि इस नोटिस को लेकर लोकसभा सचिवालय की ओर से भी जानकारी सामने आई है। नियमों के मुताबिक इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये जरूर है कि अब 14 दिन का जो पीरियड रहेगा वो इस दौरान अब जो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा रहेगा, इस दौरान उस पर क्या चर्चा हो पाएगी, क्या इस पर सवाल है। लेकिन ये जरूर है कि इस पर सदन में ही फैसला होगा। इसको मंजूर किया जाता है नियमों के मुताबिक। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस पर चर्चा होगी। अगर इसमें नियमों के मुताबिक नहीं रहता है तब इस पर चर्चा नामंजूर हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसका अध्ययन करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अब 2 बजे के बाद, जबकि सदन की कार्रवाई बाधित थी, अब बजट पर चर्चा शुरू हो सकती है, क्योंकि आम बजट काफी महत्वपूर्ण और उसमें पहले हिस्से में एप्रोप्रिएशन बिल उसको मंजूरी मिलती है। लेकिन इस दौरान काफी गतिरोध बना रहा, और नरवणे की किताब के अंश को लेकर प्रकाशित किताब के हवाले से जो राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे, इस पर सत्ता पक्ष की ओर से कड़ी आपत्ति थी, और उसके बाद चेयर की ओर से व्यवस्था दी गई थी कि चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर जो किताब प्रकाशित है उसके अंश उदाहरण सदन में न दिए जाए। लेकिन राहुल गांधी इस पर अड़े रहे थे, और उसके बाद ये गतिरोध बनकर उभरा था। तो रजना, आपका ताजा अपडेट ये है कि स्पीकर के खिलाफ उन्होंने विपक्ष ने मूव किया है। ये तर्क ये बात का है कि जो हंगामा हुआ सदन में और जो महिला सांसदों पर आरोप लगाए गए कि वो प्रधानमंत्री पर अप्रत्याशित कुछ घटनाक्रम को अंजाम दे सकते थे, इसी को आधार बनाते हुए सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। और यहाँ पर ये आरोप विपक्षी ओर से लगाए गए कि स्पीकर पर दबाव बनाया गया, और इसलिए उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, और इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कल की बैठक में रणनीति बनी थी, और आज उन्होंने ये मूव किया है, यानी नोटिस दिया है। अब इस पर आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट, और निश्चित तौर पर ऐसे वक्त जब संसद का बजट सत्र चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर विपक्ष ने अपना दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि नंबर उनके पक्ष में नहीं है, ऐसे में ये नामंजूर होगा, और सत्ता पक्ष भी जोरदार तरीके से दलीलें इस दौरान देता हुआ नजर आएगा। जैसा कि सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वो चेयर को चुनौती दे रही हैं, और उनके प्रति अविश्वास जताकर वो दरअसल संसद के नियमों में उनकी आस्था नहीं है, ये जता रही हैं। तो सत्ता पक्ष का पलटवार खूब जोर शोर से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया गया है विपक्ष की तरफ से, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये दर्शा दिया है, पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। और जिस तरह से राहुल गांधी चीन और डोकलाम के मुद्दे को उठा रहे हैं, पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब को कोट कर रहे हैं, ये साफ रुख है कांग्रेस का कि वो इस मुद्दे को लेट इट गो करने के एटीट्यूड में नहीं है, आक्रामक तरीके से उठाने के मूड में है। देखिए बिल्कुल, और विपक्षी दलों ने जो धारा 94C उसके तहत ये लोकसभा अध्यक्ष को हटाने से जुड़ा ये अविश्वास प्रस्ताव मूव किया है। लेकिन इसमें ये भी बताया जा रहा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी के हस्ताक्षर नहीं है। ये भी जानकारी मिली है, 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, ये जानकारी मिली है। इसमें टीएमसी सांसद शामिल नहीं है। लेकिन ये भी है कि यानी जो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है कांग्रेस, वो सीधे तौर पर इस पर एक चर्चा चाहते हैं कि ये जो नोटिस दिया गया है, ये सभी जो फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक हुई थी, विपक्ष के नेताओं ने बैठक की थी, उसके बाद रणनीति बनाई गई थी। हालांकि
लोकसभा में गतिरोध खत्म करने की कोशिशों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक की, लेकिन इसका हल नहीं निकल पाया। तो ये जरूर है कि कांग्रेस एक दबाव बनाना चाह रही है और इस मुद्दे पर वो चाहती है कि एक खुलकर बहस हो और एक आक्रामक रुख उन्होंने अख्तियार किया है। ये जो लोकसभा के महासचिव को सौंपा गया नोटिस है, अब इसमें तब तक स्पीकर ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्रवाई के संचालन से अलग कर लिया है। अब मंगलवार को सदन की कार्रवाई का संचालन करने वो आसन पर नहीं पहुंचे। तो ये जरूर है कि अब जब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है तो कांग्रेस की डिमांड ये भी है कि जो सांसदों को निलंबित किया गया है उनको बहाल किया जाए। तो ये भी वो मांग कर रहे हैं। तो इस बीच किरण रिजिजू ने एक वीडियो जारी किया है जब हंगामे के दौरान विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री की चेयर की ओर आगे बढ़ रहे थे और वो बैनर लिए हुए थे और इस दौरान कई मंत्री जो है उनको पीछे जाने का आग्रह कर रहे थे। ये वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। तो इस वीडियो के साथ ही किरण रिजिजू ने यह हमला बोला कि अगर सत्ता पक्ष संयम नहीं रखता तो हालात बदतर हो सकते थे। ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो ये जरूर है कि एक लड़ाई छिड़ी हुई है और इसमें वार पलटवार खूब देखने को मिल रहे हैं। जी प्रदीप जी, एक और यहाँ पर एंगल निकल के सामने आ रहा है। टीएमसी सांसद इसमें शामिल नहीं है क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में क्या ममता बनर्जी की तरफ से एकला चलो का संदेश देने की कोशिश है कि वो किसी भी ग्रुप में नहीं है, उन्हें जो करना है वो करेंगी, वो किसी भी पार्टी के साथ अपनी सहमति जताए या ना जताए पूरा उनके हाथ में है। वो पूरी तरह से विपक्ष के साथ भी नहीं जा रही है और पूरी तरह से सत्ता पक्ष के पास भी नहीं जा रही है। देखिए रंजना, मैं आपका सवाल एक बार फिर से सुनना चाहूंगा। क्या एकला चलो की रणनीति दिखाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? देखिए बिल्कुल पश्चिम बंगाल में चुनावी मुकाबला दूर नहीं है और कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे क्योंकि वहाँ लेफ्ट के साथ उनका कंपटीशन रहा है। लेकिन बदले हुए परिस्थिति में उन्होंने ये बंगाल की लड़ाई को एक बड़े मुकाबले में तब्दील करने के लिए सीधे ममता के मुकाबले में उतरने का ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की लड़ाई भी इससे जुड़ी हुई है और इसलिए ममता बनर्जी भले ही फ्लोर से जुड़े हुए मुद्दों पर वहाँ पर एकजुट विपक्ष आ रहा हो, लेकिन वो यहाँ खुलकर इस वक्त साथ नहीं खड़े दिखना चाहते क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक लड़ाई भी है और इसलिए उन्होंने फिलहाल हस्ताक्षर से दूरी बनाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।